हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग एक थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देख लें, जिससे थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ सके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सामने आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि क्या लिखा हुआ, क्या पूछा गया। लिखा है फॉलोइंग डाटा वर टेकन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन अ बॉयलर। बॉयलर फॉर द पीरियड ऑफ 1 आवर। 1 आवर बॉयलर को चला, उस दौरान जो हमने डाटा यहाँ पर नोट किया है, बॉयलर की रीडिंग नोट की, उसमें लिखा है स्टीम जनरेटेड। कितनी स्टीम जनरेट हो रही, कितनी, 5000 किलोग्राम। कोल बर्न मतलब 5000 किलोग्राम ना मास होती, क्वांटिटी मास को शो कराता है, तो मास दिया है। कोल बर्न इतने इतने केजी, ये भी बर्न हो रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इतने दी गई है। क्वालिटी ऑफ द स्टीम 0.92, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन। याद रखना, ड्राइनेस फ्रैक्शन जब भी दिया है तो हमारी एंथैल्पी की बात होती, कौन सी, इस एंथैल्पी वेट स्टीम की बात होती है। याद रखें, वेट स्टीम की बात होती, क्योंकि उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन है, मतलब कुछ वाटर मौजूद है, तो वहां पर वेट स्टीम की बात हो रही है। तो हम जो एंथैल्पी निकालेंगे उसमें वेट स्टीम की एंथैल्पी निकालेंगे। ये पहले ही से आप सोच लिया करें, क्योंकि सुपर हीटेड दी रहती है तो उसमें टेम्परेचर दिया रहता है सुपर हीटेड का, तो उससे पहले ही पता चल जाता है, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में पता चल गया था। इफ द बॉयलर प्रेशर दिया मेगा पास्कल में दिया है, एंड द फीड वाटर टेम्परेचर दिया 45 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द बॉयलर इक्विवेलेंट। बॉयलर इक्विवेलेंट निकालना है। एवोपोरेशन जो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था। एंड द एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी किसके आधार पर निकालना है, यहाँ पर वेट स्टीम के आधार पर निकालना है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट कर ले, नोट करना है। यहाँ पर याद रखें, हर बार की तरह बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले आपको ही याद करना पड़ेंगे। तो जो डाटा दिया उसको यहाँ पर नोट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट की बात की, स्टीम जनरेटेड है, तो मतलब स्टीम का यहाँ पर मास दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, MS लिख देंगे। कितना दिया है, 5000 किलोग्राम। किलोग्राम मतलब एक क्वांटिटी दी रहती है, तो मास की वैल्यू रहती है, अलग अलग मास रहती है। जैसे कोल बर्न मतलब फ्यूल है, तो यहाँ पर फ्यूल की जो वैल्यू दी गई वो कितनी लिखेंगे, MF है ना, MF। F मीन्स फ्यूल हो गया, M मीन्स होगा मास। उसकी क्वांटिटी दी गई, कितनी दी गई, किलोग्राम में दी गई। आप देखते हैं, पहचान लेंगे, किलोग्राम लिखा तो आप उससे पहचान जाएंगे कि किसी न किसी की क्वांटिटी दी गई है। कैलोरीफिक वैल्यू CV सीधा डायरेक्ट लिखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू में CV लिखना पड़ता है, तो CV की जो वैल्यू दी गई यहाँ पर देख सकते हैं, CV इक्वल दिया 31402 किलो जूल पर किलोग्राम। फिर एक क्वालिटी ऑफ स्टीम मतलब X दिया है यहाँ पर 0.92, एंड इफ द बॉयलर प्रेशर दिया, प्रेशर मतलब P दिया, वहां पर कितना दिया है, 1.2 मेगा पास्कल दिया। याद रखें, मेगा पास्कल में स्टीम टेबल में नहीं रहता, बार में ही रहता है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, P लिख देंगे यहाँ पर। इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे हम लोग, 10 का डिवाइड कर, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बार बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यदि मेगा पास्कल में कोई वैल्यू दी गई है उसको हमें बार में चेंज करना, बार में चेंज करना है, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट वो बार में चेंज हो गई। एंड द फीड वाटर टेम्परेचर दिया, मतलब फीड वाटर टेम्परेचर को हम T1 से नोट करेंगे, जो कि स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देख सकते हैं। इक्विवेलेंट एवोपोरेशन निकालना है मुझे, E निकालना है और इफिशियंसी निकालना है। बस बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सके। अब दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर बात की गई किसकी, वेट स्टीम की। वेट स्टीम का हमें जो एंथैल्पी निकालना है वेट स्टीम की, वो क्या फॉर्मूला होता है, H इक्वल HF प्लस X HFG होता है। तो HF और X की वैल्यू दी गई, पर HFG इन दोनों की वैल्यू हम कहां से लेंगे, स्टीम टेबल से लेंगे। और जो हम HF और HFG की वैल्यू स्टीम टेबल से लेंगे, तो उसके लिए हमें प्रेशर पर लेना पड़ेगा, तो किस पर लेंगे, 12 बार पर लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हमें HF1 की भी जरूरत पड़ती है एवोपोरेशन के लिए, क्योंकि एवोपोरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट एवोपोरेशन, उसके लिए HF1 की जरूरत पड़ती है। तो हमें याद आ रहा है पहला न्यूमेरिकल, उसमें HF1 कैसे निकाला था हमने, जो फीड वाटर का टेम्परेचर है उसके आधार पर हमने HF1 निकाला था। बस यही डाटा आपने निकाल लिया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल। बस ऐसा लिखने के बाद सीधा लिख देना, सीधा लिख देना एट फीड वाटर टेम्परेचर, एट फीड वाटर टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, फीड वाटर टेम्परेचर
45 डिग्री सेल्सियस, कितना 45 डिग्री सेल्सियस। इस पर हमें क्या निकालना है, HF1 निकालना है। HF1 जो निकलेगा स्टीम टेबल से वो आ रहा है 188.4 किलो जूल पर किलोग्राम, ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, एट प्रेशर 12 बार, और 12 बार पे कौन सी वैल्यू निकालना है, HF निकालना और HFG निकालना है। तो 12 बार पे जो हो रहा है HF इक्वल, जो वैल्यू आ रही है स्टीम टेबल से वो आ रही है 798.4 हो जाएगी, 798.4 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। और जो HFG है उसकी वैल्यू आ रही है हमारी 1984.3 किलो जूल पर किलोग्राम, ये वैल्यू आ रही। अब हमें करना क्या है, ये सारी वैल्यू निकालने के बाद सीधा हमें क्या निकाल देना है, सीधी एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम निकाल देना है। क्या लिखेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम को हम सिंपल एच से डिनोटेट करते हैं, सिंपल एच से डिनोटेट करते हैं। ये होता हमारा HF प्लस X, HFG होता है। बस हमें यहाँ पर वैल्यू रख देना है, HF की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 798.4 प्लस X की वैल्यू 0.92 इंटू HFG हो जाएगा, कितना है 1984.3। बस हमें इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही फाइनल 2623.96, ये आ गई एच की वैल्यू। एच की वैल्यू निकलने के बाद यहां पर क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, उसने एमएफ की वैल्यू भी दे दी, एमएस की वैल्यू दे दी। इक्विवेलेंट एवोपोरेशन में जो मास नहीं दिया, पहले न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट एवोपोरेशन लिख रहा था, एवोपोरेशन का मास दिया था, तो वहां पर मास की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी थी। एमई जो कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एमई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना, क्योंकि दोनों की वैल्यू दी गई, तो जो हमारा मास ऑफ वाटर एवोपोरेटेड होता है, जो मास ऑफ वाटर एवोपोरेटेड एमई इक्वल टू मास ऑफ वाटर एवोपोरेटेड, एमई इक्वल होता है एमएस अपॉन एमएफ, ये होता है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। एमएस की वैल्यू देखो कितनी है 5000 और इसकी है 700, यहां पर देख सकते हैं 700 है। इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो जो एमई इक्वल है, यह फाइनल वैल्यू आ रही है, एमई इक्वल आ रहा है 7.14 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ कोल, ये वैल्यू आ गई एमई की। अब हमारे पास सारा डाटा हो गया, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट एवोपोरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट एवोपोरेशन। इक्विवेलेंट एवोपोरेशन मतलब ई इक्वल हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एम ई ब्रैकेट के अंदर एच माइनस HF1 ब्रैकेट बंद कर देंगे, बटे में 2257 है ना, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है 2257। बस हमें सारी वैल्यू यहाँ पर रख देना है, ये है 7.14 हो जाएगी। इसके अंदर जो H की वैल्यू निकाली ये वाली, और HF1 कहाँ से लेंगे, जो स्टीम टेबल से यहाँ पर HF1 लिया, इन दोनों को रख देंगे। तो H जो यहाँ पर निकाला ये हो जाएगा 2623.96 माइनस HF1 कहाँ से लिख देंगे 188.4 हो जाएगा। इसको ऐसा बंद कर देंगे जी 2257। इस तरह कैपिटल ई इक्वल जो वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ रही है हमारी 7.7 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ कोल, COA। तो इस तरह एक वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल में अभी एवोपोरेशन की वैल्यू निकाली है, तो ये आपको इक्विवेलेंट एवोपोरेशन की वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब हमें एफिशिएंसी और निकालना है। क्या निकालना है, एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। अब एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर फॉर्मूले में से कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, वो उम्मीद है आपको पता चल जाएगा। याद रखें, यदि वैसे फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, फिर आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं इसलिए लिख देता हूँ जिससे अभी यहीं पर मैं वैल्यू को समझा सकूँ। छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो हम क्या करेंगे, इधर का डाटा मैं साफ कर दूंगा तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। चलो साफ कर देते हैं, यहीं का यहीं समझा देंगे तो ये डाटा हम लेंगे यहाँ पर, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ से जिस वैल्यू की जरूरत नहीं है वो मैं आपसे साफ कर रहा हूँ। बॉयलर की इफिशियंसी हम लोग निकाल रहा है, किसकी, बॉयलर की। तो हम ऐसा इफिशियंसी का फॉर्मूला वो लगा देते हैं, याद रखें क्या हो जाएगा, एम ई साथ में रहेगा, क्या रहेगा, एम ई साथ में रहेगा। वहां पर हमने क्या था, सुपर हीटेड की बात की गई थी, स्टीम सुपर हीटेड थी। यहाँ पर बेट स्टीम है, कौन सी है, बेट स्टीम है, तो बेट स्टीम लेंगे माइनस एच एफ वन साथ में चलेगा, सॉरी एच एफ, हाँ एच एफ वन साथ में चलेगा, है ना। बटे में क्या हो जाएगा हमारा, सी बी हो जाएगी, वहां पर भी सी बी हुई थी, याद हो आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एम ई की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने निकाली है 7.14 हो गई, इनटू ब्रैकेट के अंदर एच की वैल्यू, एच एफ वन की वैल्यू अभी वहां पर रखी, लास्ट में आप देख सकते हैं 2623.96 माइनस 188.4 ऐसा पुट कर देंगे। बटे में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर बटे में लिखेंगे सीबी की वैल्यू, सीबी की वैल्यू यहाँ पर देखें 31402। अब यहाँ आ गया। अब वहां पर हमने देखा था जो यहाँ पर एमई की वैल्यू लिखा है, एमई की वैल्यू लिखी है, आपको देख रहा है। अब मैं समझा देता हूँ, ऐसे एमई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैंने अभी निकाला था, क्या होता है, एम एस बटे एम एफ होता है। वहां पर मुझे एम एफ निकालना, वहां पर क्या थी, एम एस की वैल्यू दी गई थी। अगर एम एस यहाँ पर निकालेंगे हम तो एम एस इक्वल क्या हो जाएगा, एम ई इंटू एम एफ हो जाएगा, ऐसा ही तो हो जाएगा। वहां पर एम एस की वैल्यू दी गई थी, लेकिन यहाँ पर एम ई की वैल्यू रखेंगे, एम ई की यदि वैल्यू रखना है मुझे तो एम एस बटे एम एफ हो जाता है। तो वहां पर हमने फॉर्मूले में आपने देखा होगा एम एस ऊपर की लिखी थी वैल्यू, नीचे क्या लिखी थी मैंने, एम एफ की लिखी थी, इसलिए मुझे वहां पर एम एफ निकालना था। तो इस फॉर्मूले की वजह से वहां पर जो सीवी है इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो गया था, एम एफ मल्टीप्लाई हो गया था, एम एफ मल्टीप्लाई हो गया था, क्योंकि वहां पर मैंने एम ई ऐड किया था। तो एम ई की जगह हमने सीधा क्या लिख दिया था, एम एस अपॉन एम एफ लिख दिया था। तभी तो फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई किया था, आपने देखा तो इक्वल करके मैंने सीधा मॉडिफाई करके लिख दिया था एम एफ इंटू सीबी, तो वो इसलिए हो गया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एम ई की वैल्यू हमारे पास है, तो उसमें यहाँ पर ये जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस हमें इसको कैलकुलेट करना, हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो इफिशियंसी जो फाइनल आ रही है 0.5538 इक्वल, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ रही है 55.38%। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बस हमें फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले का कैसे यूज करना है ये बस हमें समझ में आना चाहिए। थैंक यू।